प्रार्थना पूर्वक यह आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं। प्रियो, क्या आपने कभी परमेश्वर से कुछ मांगा है? क्या आपने कभी शिद्दत के साथ किसी चीज को चाहा है? क्या आपने लंबे समय तक किसी आशीष की बाट जोही है? मैं जानती हूँ और शायद आप सब इस बात को मानेंगे भी कि प्रत्येक इंसान रोज बरोज अपने जीवन में किसी न किसी बात को चाहता है। हो सकता है कोई पढ़ाई में अव्वल आना चाहता हो, या फिर कोई चाहता हो कि बड़े अफसर की नौकरी उसे मिल जाए। कोई अच्छे जीवन साथी की तलाश में होगा, या फिर कोई चाहता होगा कि अपने परिवार के लिए एक आलीशान मकान का निर्माण करे। इन्हीं मिले जुले विचारों के साथ चलिए हम चलते हैं आज से हजारों वर्ष पूर्व की एक सच्ची घटना की ओर, जहां एक व्यक्ति ने एक छोटी सी चाह को रखा। आपको मिलवाती हूँ एक दंपत्ति से। पति का नाम था अब्राहम और उसकी पत्नी सारा थी। दुख की बात है कि इस दंपत्ति के पास कोई संतान नहीं थी। अब्राहम एक धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारे दास दासियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और सोना रूपा भी था। बस अगर कुछ नहीं था तो वो था संतान का सुख। एक दिन यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने निज देश को छोड़ करके एक अनजाने देश में चला जा, जो प्रभु उसे दिखाएगा। परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा अब्राहम से की कि वह आशीष पाएगा और महान होगा, बल्कि सारे लोगों के आशीष का वह मूल बनेगा और भूमंडल के सारे कुल उसके द्वारा आशीष पाएंगे। अब्राहम ने तुरंत परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और अपने समस्त खानदान सहित और सारे जानवरों को और धन दौलत को लेकर वह एक अनजाने देश की ओर चल पड़ा। ध्यान देने योग्य बात है कि उस समय अब्राहम की आयु 75 वर्ष की थी। चलते चलते जब वे कनान देश में पहुंचे तो परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह देश उसके वंश का कहलाएगा। अब्राहम तुरंत कह सकता था कि प्रभु, मेरी तो कोई संतान नहीं है, पर उसने चुपचाप परमेश्वर की कही हुई बात पर विश्वास किया। मेरे भाई, मेरी बहन, विश्वास इसी बात को कहते हैं कि जब हम किसी चीज को चाहते हैं और वो हमारे पास नहीं होती है और उसके मिलने का कोई आसार भी हमें नजर नहीं आ रहा होता है, उसके बावजूद जब हम मन में निश्चय कर लेते हैं कि वो आशा की गई वस्तु निश्चय हमें मिलेगी, जब हम उस अंधे की आशीष को मन की आंखों से देखकर आगे बढ़ते हैं, उसी को विश्वास, महान विश्वास कहा जाता है। अब्राहम को 75 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने कहा कि तेरा वंश आकाश के तारागणों जितना होगा, जिनको कोई गिन भी नहीं सकता है। तो निर्वंश होते हुए भी अब्राहम ने उस आशा की गई वस्तु को, मानो उस अनदेखी आशीष को देखते हुए परमेश्वर की बात को स्वीकार किया, तो यही उसके लिए विश्वास गिना गया। देखा जाए तो अब्राहम अपने आप में कोई महान व्यक्ति नहीं था। न तो वो कोई राजा था, न कोई सेनापति था, न तो उसने कोई किताब लिखी थी और न ही कोई लड़ाई जीती थी। हाँ, पर उसने एक ही बात की थी, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए अपना निज देश छोड़कर अनजाने देश की ओर चल पड़ा था वो। दूसरी सबसे बड़ी बात कि उसने परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर आंख मूंद कर विश्वास किया था और अब्राहम का यही विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना गया। आज हम सब
धर्मी कहे जाने के लिए कितना ज्यादा प्रयत्न करते हैं। दान पुण्य के काम, अच्छे कर्म करना, हमें लगता है कि ये सारे काम करने से हम धर्मी बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यशाया नबी की पुस्तक उसके 64वें अध्याय और 6वें वचन में, कि हमारे धार्मिकता के काम परमेश्वर के सामने गंदे मैले चिथड़ों के समान है। प्रभु हमसे बस एक ही बात चाहता है और वो है विश्वास। यदि हम विश्वास करते हैं कि प्रभु है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि याकूब की पत्री 2 अध्याय 19वें वचन में लिखा है, तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते और थरथराते हैं, परंतु जब हम अनदेखी प्रतिज्ञाओं को मानो देखते हुए चलते हैं तो वह कहलाता है विश्वास। जैसा अब्राहम ने किया, वह बूढ़ा हो चला था, उसकी पत्नी का मासिक धर्म बंद हो चुका था। बावजूद इसके अब्राहम ने प्रभु की प्रतिज्ञा पर विश्वास किया, जिसने वायदा किया था कि आकाश के तारागणों जितना अब्राहम का वंश होगा। बड़े विश्वास के साथ अब्राहम ने इंतजार किया और आखिरकार, हाँ प्रियो, आखिरकार जब अब्राहम 100 वर्ष का था और उसकी पत्नी सारा 90 वर्ष की थी, तब परमेश्वर की प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी हुई। एक प्यारा सा बेटा उन्हें पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने इसहाक रखा, और इस संतान के जरिए अनगिनत तारागणों के जितने वंश इस दुनिया में आए। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया, पर उसके लिए अब्राहम को पहले विश्वास करना पड़ा। मेरे भाई, मेरी बहन, आज मैं आपको प्रभु के पवित्र वचनों से उत्साहित करना चाहती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और 33वें वचन में लिखा है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। आज एक नए सिरे से आप अपनी इच्छाओं को, अपनी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के नजदीकी में ले आइए। अब्राहम के जीवन से आज हमने 2 बातों को सीखा है। पहली बात है आज्ञा पालन और दूसरी बात है विश्वास। कैसा विश्वास? अब्राहम के जैसा विश्वास। प्रतिज्ञा की हुई बात को उसने देखा नहीं था, असंभव सी लगने वाली बात थी वह। बावजूद उसके अब्राहम ने परमेश्वर से कोई प्रश्न नहीं किया। क्यों, कब, कहाँ, कैसे? उसने चुपचाप भरोसा किया और यही उसके लिए विश्वास गिना गया और यही विश्वास उसकी धार्मिकता बन गई। प्रभु ने जिस बात की प्रतिज्ञा की थी वह बहुत वर्षों के बाद उसे प्राप्त हुआ, परंतु हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञाओं को सच में पूरा करने वाला परमेश्वर है। हो सकता है आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर आपको अभी तक मिला न हो, परंतु धीरज धरिए, आज्ञा पालन करते रहिए, थोड़ा और इंतजार करिए, अब्राहम के जैसा विश्वास करिए। वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर निश्चय ही आपको प्रतिफल देगा। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, इसी समय प्रत्येक आंखों से आंसुओं को पोंछ दीजिए। जो कर्ज में डूबे हुए हैं उनके छुटकारे का प्रबंध करिए। जो आपको दिल से पुकार रहे हैं उनकी प्रार्थना का उत्तर दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।